नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जारी है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों और पुलों की खराब हालत। और एडवेंचर खेलों में भी बाजी मार रही हैं कश्मीर की लड़कियां। यूं तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम के बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन बेहिसाब महंगाई का मुद्दा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खास तौर से आटे पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करके जिस तरह दाम में अचानक दुगना इजाफा किया गया है, उसने अवाम को दोहरी मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से उनका रोजी रोजगार छिन चुका है, आमदनी आधी हो चुकी है और ये लोग किसी तरह अखराजात में कटौती करके काम चला रहे हैं। वहीं अचानक आटे की कीमतों में तेजी ने इन्हें 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम कर दिया है। इस मसले को लेकर पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महंगाई के खिलाफ अवाम के गुस्से पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये एहतजाजी मंजर है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सुधनोती जिले के तरार खेल का। यहाँ अवाम आसमान छूती कीमतों, ख़ास तौर से आटे के दाम में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक्स के जरिए अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अवाम के साथ बड़ी तादाद में ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस रैली में शामिल हुए। बरसों से ये लोग इलाके में बुनियादी सहूलत के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को सिर्फ कोरी यकीन दहानी ही करवाई गई। इस बीच जब आटे के दाम में अचानक दोगुना इजाफा करके इनके पेट पर लात मारी गई तो इनका सब्र जवाब दे गया, जिसके सबब नाराज लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। थैला आटे का पाकिस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर 1650 रुपए में मिलता है और वही आटे का थैला यहाँ 2100-2200 और जगहों पर 2500 और 2700 का बिकता है। और हम ये कहते हैं कि अगर आप हमें ये आटा पुराने रेट पे प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर हमारी बॉर्डर खोल दीजिए, हम इंडिया से आटा खरीदेंगे। तो 50% डिस्काउंट पे हमें वो आटा मैसर होगा। तमाम चीजें ये इंडिया से लेते हैं और उससे के ऊपर डबल कीमत लगा के ये हमें फरोख्त करते हैं। हम रोटी की खातर निकले हैं, चलो हम खूब बिताने निकले हैं, हमारे साथ। इस रैली में शामिल लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एहतजाजियों ने साफ अल्फाज में तंबीह दी कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए और आटे की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया गया तो हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। इस दरमियान अवाम का गुस्सा और लोगों का भारी हुजूम देखकर पुलिस ने ये एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तरार खेल के अवाम हुकूमत के दबाव से बेपरवाह मुखालिफत में जुटे रहे। तुम जुआ खेलो, तुम शतरंज खेलो, तुम ज़िना करो, तुम शराब पियो, तुम सूद खाओ, हम न बोले। और जब हम अपनी दुकान खोले तुम बदमाशी करो, ऐसे एसडीएम को मैं जूती की रोड पे पेश करता हूं। तुमने दूध पिया, एसडीएम तुम्हारा बाप सेक्रेटरी था, तुम्हें क्या पता ये मोची किस तरह बंदोबस्त करता है जूती का? तुम्हें क्या पता ये धोबी कैसे कपड़े धोकर अपने बच्चे का बंदोबस्त करता है? तेरा बाप सेक्रेटरी था, तू वहां से कमिश्नर था, तू वहां से उठा और बड़ी कैरू वाली गाड़ी में घुसा, फिर वहां से उठा तू फौज में चला गया, वहां तुम्हें आगे पीछे चेले चमटे नजर आए। ये बेगैरत लोगों का शहर है, ये बिकने झुकने वाले नहीं है, ये पीछे हटने वाले नहीं है।
एक्शन कमेटी के बैनर तले यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं। ये कोई आज या कल नहीं, बल्कि गुज़िश्ता कई रोज से तकरीबन हर रोज मुत्तहिद होकर अपनी मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं। इन लोगों को अपनी फरियाद हुकूमत के आला रहनुमाओं तक पहुंचानी है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए एहतजाज में भी तेजी लाने का फैसला किया गया है। अवाम में सबसे ज्यादा गुस्सा वजीर आजम राजा फारूक हैदर के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने मकामी अवाम को मुश्किलात से उबारने के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। इसके बरअक्स वो अवाम को मुश्किलों के मझधार में छोड़ते अक्सर दिखाई दे जाते हैं। राजा फारूक हैदर, ये मत सोचो कि तुम इन पैसों से दोबारा इस अवाम के पास आओगे और ये तुम इलेक्शन की तैयारियां, और मेरे सुनने में आया है कि 4 करोड़ रुपया लिया इसने, जो दस्तखत किए कि 300 रुपए जो आटा पहले महंगा किया गया था, और इसके ऊपर ये सितम कि आटा मुयस्सर नहीं, आटे का किसी को नवाला तक मुयस्सर नहीं, दो वक्त की रोटी खाने वाला एक वक्त पे आ गया है। इन इजलास में उम्मीद से ज्यादा अवाम इकट्ठा हो रहे हैं। इन्हें यहाँ देखकर एक्शन कमेटी के अहलकारों का हौसला दोगुना बढ़ गया है। अब वो सीधे सीधे हुकूमत को ललकारने लगे हैं। उनका कहना है कि किसी भी जमात के हुक्मरान को तरार खेल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कौम परस्तों को छोड़कर किसी ने भी महंगाई के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गवारा नहीं समझा है। इसके अलावा ये लोग इंतखाबात का बॉयकॉट करने की कसम भी खा रहे हैं। इनका कहना है कि जब मुंतखब नुमाइंदे हमारे कोई मसले हल ही नहीं कर सकते, तो भला इनके होने या न होने से क्या फायदा। आज का मसला महज आटे का मसला नहीं है, ये मसला आपकी जिंदगियों से जुड़ा मसला है, क्योंकि आटा महज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं अलग से रहती है। जैसे लोड शेडिंग है तो आप उसके बगैर चलो गुजारा कर लेते हैं, चले हम समझते हैं कि दवाई के बगैर आप शायद गुजारा कर लें, मगर आटे के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। और आटा आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि आपको सब्सिडीज दी जाएगी। आपका खिता जो है मुतनाज़ा खिता, और इसके अंदर सब्सिडीज दी जाती है, मगर इस सब्सिडी को खत्म करवाने के लिए आपकी आलाकार जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है वो बैठी है। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने जब भी अपने हक़ व हुकूक की मांग की, उनकी आवाज़ हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को कहा जाता है कि वो आज़ाद हैं, लेकिन यहाँ आज़ादी की तस्वीर कुछ और ही हकीकत को बयां करती है, जिसमें आम शहरियों को आटे की कीमतें कम करने जैसे छोटे छोटे मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ती है। लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हाकिमों ने यहाँ के अवाम की हालत बद से बदतर कर दी है। ये बात सिर्फ तरार खेल पर ही नहीं, बल्कि पूरे खित्ते पर लागू होती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम महंगाई से बेहाल है और इसका असर मुआशरे के सभी तबके पर पड़ा है। इससे उबरने के लिए अवाम के पास एहतजाज के सिवा कोई सहारा मौजूद नहीं है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से लड़कों के साथ लड़कियों को भी आगे बढ़ने के बराबर मौके हासिल हो रहे हैं। इसकी बदौलत मौजूदा वक्त की ख्वातीन अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद ले रही हैं। फिर चाहे एडवेंचर खेलों का मैदान हो या फिर सख्त से सख्त इम्तिहान, सभी में लड़कियां बाजी मार रही हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई बनावट एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी माकूल मानी जाती रही है। इन खेलों में स्कीइंग, माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर खेल शामिल हैं।
جس سے لوگ بڑی تعداد میں لطف اندوز ہونے کے لیے وادی کا رخ کرتے ہیں۔ ان کھیلوں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے سیاحوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی دلچسپی بھی اس طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سمت میں حالیہ دنوں محکمہ سیاحت کی جانب سے سری نگر کے نوگام علاقے میں لڑکے لڑکیوں کے لیے خاص ایڈونچر کھیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کیمپ میں کافی سردی کے باوجود بھی لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس میں بہت زیادہ مزہ ہے۔ لڑکیاں اس میں بہت زیادہ پیچھے ہے، وہ ایڈونچر کے آگے نہیں آتے کیونکہ بوائز کو زیادہ موقع ملتا ہے اس میں جانے کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گرلز بھی بہت آگے آئے، ہم اس لیے یہاں آئے ہیں۔ آج لڑکے بہت کم آئے ہیں اس میں، لڑکیوں نے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اور لڑکیاں آئیں۔ مشکل سے مشکل پہاڑوں پر چڑھنے سے پہلے یہ بے حد ضروری ہے کہ کوہ پیماؤں کو راک کلائمبنگ کے بنیادی اصولوں کی معلومات دی جائے، انہیں کسی مصنوعی مقام پر خوب پریکٹس کرائی جائے۔ ساتھ ہی کوہ پیمائی کے لیے کھلاڑیوں کا صرف ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کھیل کی تکنیکی باریکیوں سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے منعقدہ تربیتی کیمپ میں شرکت کر رہے نوجوان طالب علموں کو جانکاریاں دستیاب کرانے کے ساتھ یہاں مصنوعی راک کلائمبنگ وال پر خوب پریکٹس بھی کروائی گئی تاکہ مستقبل میں اس کے قومی کھیل مقابلوں میں یہ لوگ کامیاب ہو سکیں۔ آج ہم نے یہاں پہ وال کو کلائمب کیا، کچھ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہمیں پر انسٹرکشنز دی۔ اس کے بعد ہم نے خود کلائمب کیا اس کو۔ تو ہم تھینکفل ہے ڈائریکٹر آف ٹورزم کے جنہوں نے ہمیں موقع دیا۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بھی ایسے ایونٹس دے ایڈونچر اسپورٹس کے اسکیئنگ میں۔ ہمیشہ سے ہی حیرت انگیز کھیلوں سے کچھ نیا تجربہ حاصل کرنا مقامی نوجوانوں کا شغل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی بڑی تعداد میں زندگی کے نئے نئے چیلنجوں کا سامنا کرنے اور اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسا ہی جوش و جذبہ اس کیمپ میں شرکت کر رہی مقامی لڑکیوں میں دکھائی دیا، جو کوہ پیمائی سے جڑی ہر مشق کو پوری شدت کے ساتھ کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے منعقدہ راک کلائمبنگ کیمپ سے یہ طالب علم کافی خوش ہیں اور پرامید ہیں کہ ان کھیلوں میں انہیں آگے بڑھانے کے مقصد سے ایسے مزید کیمپوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اچھا ہے کہ مطلب گرلز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریے، آگے انشاءاللہ ہم نیشنل لیول تک اس اسپورٹ میں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ کافی اچھی ٹریننگز ہمیں مل رہی ہے۔ مطلب ٹرینرز یہاں پہ اویلیبل تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا کیسے یہ وال کلائمب، کیونکہ ایک نیو گیم یہاں پہ مطلب کافی ایسے لوگ ہیں جو اسے انویئر ہوں گے کہ یہ کون سی گیم ہے، بیکاز جو یہاں پہ زیادہ جو مین گیمز ہیں ان پہ زیادہ تر دھیان دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک گیم ہے جس کے تھرو ہم اپنے کشمیر کا نام آگے نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں خواتین کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، جس سے استفادہ کرتے ہوئے آج مقامی لڑکیاں بھی لڑکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہتر روزگار اور مختلف پیشہ ورانہ کھیلوں میں اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ شبیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہربند شتیل علاقے کے مقامی عوام نے دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ میں نوکریاں اور معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے احتجاج کے سبب کارا کورم شاہراہ پر جام لگ گیا اور لوگ جام میں بری طرح پھنس گئے۔ سید اظفر مصطفیٰ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن اور ناقص انٹرنیٹ سروسز کی وجہ سے تعلیمی نظام برباد ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے بہترین اقدامات کرے۔
जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि कड़ाके की सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामी लोग बगैर बिजली के दिन गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान की नव मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदे मकामी अवाम के इतने जरूरी मसले पर बयान देने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान, आखिर तब्दीली कहाँ है? DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद इंडस्ट्री कनेक्ट मीट हिमायत 2020 नामी प्रोग्राम में शिरकत की। इसमें तकरीबन 60 टॉप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि 8 मरहलों में मुनक्किद हो चुके DDC इंतखाबात से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की है कि ग्रास रूट लेवल पर नव मुंतखब नुमाइंदे जम्मू कश्मीर की तरक्की को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि चिलाई कला का इस्तकबाल करने के लिहाज से शोपिया के बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में फनो सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें तकरीबन 3000 लोगों ने शिरकत की। बेहतर सड़कें किसी भी इलाके की तरक्की की दास्तान बयां करती है। आवाम की आसान आमदोरफ्त के लिए हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं, लेकिन जब बात गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ आवाम को अच्छी सड़कों की सहूलत भी नहीं मिलती है। इसलिए लोग आसपास आने जाने से भी कतराते हैं। मकामी आवाम टूटी फूटी सड़कों की वजह से दूर दराज इलाकों का सफ़र करने से डरते हैं। इसके पीछे महकमों में फैली बदउनवानी और हुक्मरानों का लापरवाही भरा रवैया जिम्मेदार है। कहीं तो गिलगित शहर में ट्रैफिक को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाहियों की वजह से अवाम हलकान होते दिखाई देते हैं, तो कहीं नाकिस तामीराती मटेरियल का इस्तेमाल करने की वजह से दूर दराज इलाकों की मुख्तलिफ सड़कों का हाल बदतरीन हो चला है। तेजी से बढ़ती जा रही आबादी को बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाना हुकूमत की अहम तरीन जिम्मेदारी होती है, जिसे पूरा करने के लिए तमाम तर हुकूमत और बल्दियाती महकमा संजीदगी से कारफरमा रहते हैं। लेकिन जब बात गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ कदम कदम पर पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत और इंतज़ामिया की लापरवाहियाँ और बदउनवानियाँ सबके सामने नुमाया हो जाती हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गिलगित शहर के बेशतर इलाकों की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और पैदल आते जाते परेशान लोगों को देखकर ही मिल जाती है। गिलगित शहर जो है वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का आप यूँ कहें कि एक तिजारती हब है और ये मरकज़ भी है। गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त हर घर में 3-4 गाड़ियाँ मौजूद हैं। शहर में अगर कोई गाड़ी लेकर आता है तो यहाँ पार्किंग के बड़े मसाइल हैं और अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, लाके शहर में कहीं भी सड़क के बीच में खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे बहुत सारे ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। गिलगित सिटी में गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शहर में ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी बदतर है, जिस पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, यहाँ पैदल चलना ही बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों के बीच में या फिर फुटपाथ पर ही पार्क कर देते हैं। इससे सबब सड़क के बीचों बीच ही पैदल चलने वाले लोग नजर आते हैं। सूरत हाल ये है कि रोड पे जो है वो पब्लिक चल रही है और जो फुटपाथ है वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो गाड़ियों को मतलब इस तरह खड़ी करना रोड पे और उनको फुल टाइम पार्किंग देना, ये कौन सा उसूल है? किस ट्रैफिक कानून का उसूल है? ये तो जाती है। लोग जो रोड के सेंटर चलने पे मजबूर हैं क्योंकि फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और ये गवर्नमेंट ट्रैफिक की तरफ से इनको अलाउ है कि आप जो है गाड़ियाँ साइड पे रोड पे खड़ी कर सकते हैं एक साइड पे। तो 15 दिन एक साइड का कारोबार ख़राब कराना है, 15 दिन दूसरी साइड का, ये कौन सा तरीका है? जब तंग सड़कों, गाड़ियों के ट्रैफिक जाम और परेशान लोगों की भीड़ से गिलगित शहर का ये हाल हो गया है, तो दूर दराज बालाई इलाकों की सड़कों की बदहाली का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। हालिया दिनों चिपुरसन रोड पर बने RCC पुल का इफ्तिताह किया जाना तय किया गया था, लेकिन इससे पहले ही पुल के आसपास बुनियादी ज़मीन पूरी तरह से धंस गई, जबकि मकामी लोगों का मानना है कि ठेकेदार ने गलत डिज़ाइन के इस पुल में बेरोक टोक घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया था। अब इसे महकमे की बदउनवानी नहीं तो और क्या कहेंगे।
इस मामले से एक बात पूरी तरह से जाहिर हो जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान की नव मुंतखब हुकूमत भी साबिका हुकूमत की तरह ही सिर्फ गलतियों को ढकने और छुपाने में ही माहिर है। ये जो आपके सामने काम हो रहा है, आप कैमरे के आंख की उससे देख सकते हैं और बल्कि दूसरों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल नाकिस काम हो रहा था। ये कोई कांच की ज़मीन नहीं बन रही है, ये एक आरसीसी का पुल बना है, साथ से ऊपर से सैलाब आता है। यहाँ पर फिलिंग के लिए इतना बड़ा खड्डा है तो इसमें कम से कम नीचे बड़े बड़े पत्थर होने चाहिए, उसके ऊपर फिर बाजरी डालना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो भी कारपेट वगैरह है इस मट्टी के साथ अगर ये रखेंगे तो मेरे ख्याल में ये काम नाकिस काम हो रहा था। सिर्फ सड़कों ही नहीं बल्कि यहाँ पर पुलों की मरम्मत और उनकी देखभाल का काम मुनासिब तरीके से नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले चिलास के पास कुछ नामालूम अफराद ने एक पुल को आग लगा दी, जिसकी वजह से ये पुल काफी ज्यादा जल गया और दरिया को पार करना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसा किसने और क्यों किया, इसके बारे में अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हुई है। इस बीच बहुत से मकामी लोगों का कहना है कि ये पुल खराब तरीके से बनाया गया था और कभी भी टूट सकता था, इसलिए मकामी ठेकेदार जिसने ये पुल तामीर किया था उसी ने कुछ गुंडों को भेजकर पुल को नजरे आतिश कर दिया, जिससे उसकी बदउनवानियों की पोल न खुले। ना खबर है कि रात के एक बजे इधर किन्नर के पुल पे जो आग लगाया है, जिसने भी लगाया बहुत बड़ी ज्यादती की है किन्नर के आवाम के साथ, गरीबों के साथ। लोग इधर बीमारी से सुबह आकर इधर उस साइड पे रह गए और किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इमदाद इनको नहीं मिली है। लिहाजा ये बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया, तो अल्लाह उनको हिदायत नसीब करे। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सड़क और पुलों की हालत इसलिए तशवीशनाक है क्योंकि इससे मुताल्लिक महकमा खुद ही बदउनवानी के दलदल में बुरी तरह से धंसा हुआ है। यहाँ दूर दराज इलाके में पाकिस्तानी फौजी इदारे FWO की जानिब से सड़क तामीर की जाती है, लेकिन इसके लिए नामुनासिब तरीका इख्तियार किया जाता है। अक्सर पहाड़ी इलाके में सड़क बनाने के लिए बारूद का इस्तेमाल होता है। इन धमाकों की वजह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। खुदा नखास्ता अगर यहाँ कोई जलजला आया तो वो अपने साथ एक बड़ी कुदरती तबाही लेकर आएगा, जिसकी जिम्मेदारी FWO की होगी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों और पुलों की हालत कमोबेश एक जैसी है, चलने के काबिल नहीं। बहरहाल अब एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सड़कों की अहमियत पूरी तरह समझी जा रही है। वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि पक्की सड़क अपने साथ तरक्की के रास्ते खुद ब खुद ले जाती है। तरक्की में सड़कों के किरदार को समझते हुए ही पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर से देही इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जोग्राफियाई लिहाज से सबसे दुश्वार गुजार इलाकों में भी लोगों की आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया जा रहा है, ताकि हर गांव, हर तहसील और हर जिले को शाहराह से जोड़ा जा सके। ये तस्वीरें हैं जिला राजौरी के कोटरंका इलाके की, जहां बड़े पैमाने पर सड़क के तामीरी काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे इन दूर दराज देही इलाकों के अवाम को आमदोरफ्त में सहूलियात मिल सकें। महकमा सड़क ट्रांसपोर्ट और तामीरात की कोशिशों का नतीजा है कि सड़क के नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इन इलाकों की कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है, सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग बिछाई जा रही है और अलग अलग गांव को सड़क के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी रोड जो इस वक्त बन रही है, ऐसी मैंने अपनी सर्विस के दौरान कभी ना खुद हमने बनाई तो ना ऐसी बनी हुई देखी। इस वक्त ऐसी अच्छी तामीर और तरक्की हो रही है, खासकर रोडों पे जो काम हो रहा है, ये ब्लैक टॉप का काम हो रहा है, प्रीमिक्स का हो रहा है, ऐसा पहले कभी काम ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि देही इलाकों के अवाम को बेहतर रोड कनेक्टिविटी फराहम हो, इस सम्त में लगातार काम जारी है। मौजूदा दौर में कुंडी से हुबी तक की सड़क
तामीर की जा रही है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद आसपास के कम से कम 7 गांव को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा, जबकि इनसे जुड़े दूसरे गांव भी इस पक्की सड़क से मुस्तफीद होंगे। खास बात यह है कि इस मंसूबे के लिए आसपास के इलाकों के अवाम को तामीराती काम में लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। इस तरह जहां एक तरफ सड़क की तामीर से तरक्की उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोगों को रोजगार के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि यहाँ लोकल जो लोग हैं वो लगाएं, और कुछ हमारे लोकल लड़के भी लगाए हुए हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे कंट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे वो कह रहे थे हमें कोरी जाना पड़ता है या रजौरी जाना पड़ता है, तो हमने उन्हें कहा भाई इधर ही काम करो। तो ठेकेदार साहब उनको इधर ही काम करवा रहे हैं, हमें इधर ही उनको रोजगार मिल रहा है, उधर जाने की जरूरत नहीं है इनको। ये बात बहुत पहले से कही जा रही है कि किसी इलाके में होने वाली तरक्की का अंदाजा सड़कों और शाहराहों को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क राब्ता सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद न रहे, बल्कि इसका फायदा देही और सरहदी इलाकों के लोगों को भी हो, तभी ये माना जा सकता है कि सच में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम हो रहा है। फिलहाल तो जगह जगह हो रहे सड़क के तामीरी मंसूबों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि वाकई में अवाम के लिए काम हो रहा है। बात अगर राजौरी के इस मौजूदा मंसूबे की करें तो इसके पूरा होने के बाद यहाँ सयाहत को भी काफी फरोग मिलने की उम्मीद है। टूरिज्म के लिए तो ये जगह मानी जानी पहचानी जगह है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे पीछे सार आ रहे हैं, नील सार है, काल डचनी है, सुख सार है, नन्नन सार है। वो तो छुपे हुए हैं, जो खजाने हैं मेन वो छुपाए हुए हैं। जब ये रोड हमारी थ्रू पीछे हो जाए तो फिर देखें ये इसका चांद ही कुछ और निकलेगा इसका। जिस तेजी से यहाँ पर अहम सड़कों का तामीरी काम हो रहा है, इससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं कि बहुत जल्द ही दीगर दुश्वार गुजार इलाके भी इस वसी रोड नेटवर्क का हिस्सा होंगे। काबिल गौर है कि देही इलाकों तक पहुँचने वाली इन सड़कों के जरिए आवाम को न सिर्फ नक्लो हमल में सहूलत होगी, बल्कि तालिब इल्म और नौजवानों को तालीम और रोजगार के नए मौके ढूंढने में भी आसानी होगी। बेहतर शाहराह के जरिए तिजारत और कारोबार को फरोग मिलेगा। मुआशी सरगर्मियों को भी यकीनी तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में आसानी होगी, तालिब इल्मों को स्कूल आने जाने में सहूलत होगी, और काश्तकार कम वक्त में ही अपनी ज़रूरी पैदावार मुख्तलिफ बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।